आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि हमने हिंदी साहित्य से संबंधित नेट सेट एग्ज़ाम से संबंधित जितनी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो है उसे बनाया है। तो ये जो अनुसंधान है ये आपके नीट पेपर 1 में काम आएगी, जो रिसर्च से संबंधित है, जो एमए के विद्यार्थी के लिए भी उपयोगी है। तो चलिए, अनुसंधान होता क्या है, इसका अर्थ जानते हैं, इसकी परिभाषा जानते हैं, इसका प्रकार जानते हैं और हमें एग्ज़ाम में किस तरह से लिखना है इसे भी हम जानते हैं। यदि आप नेट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुसंधान मतलब क्या? सिंपल सरल भाषा में अनुसंधान मतलब होता है रिसर्च, किसी भी चीज़ की खोज करना। ठीक है, तो अनुसंधान का समान अर्थ होता है किसी विशेष या समस्या के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। यानी सिंपल सरल तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी नए चीज़ों की खोज करना, किसी भी नए चीज़ों का इवेंट करना, उसे हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। अब देखिए, अलग अलग विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषा दी है अनुसंधान से संबंधित, पर एक बेसिक सी परिभाषा हम यहाँ ले लेते हैं। आप यदि एमए के विद्यार्थी हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 परिभाषा लिखनी पड़ेगी, परंतु यदि आप नेट सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी आप अलग अलग विद्वानों ने जो परिभाषा दी है वो बताना पड़ेगा। पर हम यहाँ पे सामान्य तौर से आपको समझाने के लिए जो बेसिक सी परिभाषा है उसे बताया है कि अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी अज्ञात तथ्य की खोज, किसी धारणा की पुष्टि या किसी सिद्धांत की स्थापना करते हैं। यह एक व्यवस्थित, तर्कसंगत या तर्कसंगत, वस्तुनिष्ठ एवं साक्ष्य आधारित प्रक्रिया है। यानी अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। यानी किसी चीज़ की खोज करते हैं जो हमें पता नहीं रहता है। हम जो चीज़ पता नहीं रहता उसकी खोज करके हम क्या करते हैं? अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते हैं। और जब हम कोई सिद्धांत प्रतिपादित या स्थापित करते हैं तो वो क्या करते हैं? एक तर्कसंगत होता है, वस्तुनिष्ठ होता है और वो साक्ष्य पर आधारित होता है। इसका मतलब हम कोई भी बात को जब खोज करते हैं तो पूरे साक्ष्य के साथ मतलब पूरे प्रूफ के साथ वो व्यक्ति उस सिद्धांत को या उस खोज को प्रस्तापित करते हैं। अब अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान तो बहुत सारे होते हैं, है ना, खोज बहुत सारे प्रकार की होती हैं। तो बेसिक से अनुसंधान के जो रहते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक मौलिक अनुसंधान जिसको फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अनुसंधान जिसका तात्कालिक व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है। जैसे मौलिक अनुसंधान यानी फंडामेंटल रिसर्च, मौलिक, वो अपने आप ही है। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर अध्ययन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति अपने आप ही मौलिक है ना। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अध्ययन यानी इसमें पहले से हमारे समाज में या हमारे पृथ्वी में व्याप्त है, उसका अस्तित्व है किंतु हमें पता नहीं है, तो वो क्या है? एक मौलिक अनुसंधान है। व्यावहारिक अनुसंधान, देखिए व्यावहारिक अनुसंधान किसे कहते हैं? कि किसी विशेष समस्या का समाधान निकालने के लिए किया गया अनुसंधान होता है, उसे क्या कहते हैं? हम उसको व्यावहारिक अनुसंधान कहते हैं, अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। जैसे मतलब कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित करना, तो ये व्यावहारिक हो गया कि जब कोरोना की बीमारी आई तो एक नई दवाई का इवेंट हुआ, नई दवाई का विकास हुआ या उत्पत्ति हुई, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस तरह का जो यदि अनुसंधान किया जा रहा है या रिसर्च किया जा रहा है तो उसे हम व्यावहारिक अनुसंधान कहेंगे। मौलिक अनुसंधान किसे कहेंगे? कि जो चीज़ हमारी पृथ्वी में, हमारी सृष्टि में व्याप्त है पर हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो वो मौलिक बेसिक अनुसंधान होगा। परंतु व्यावहारिक अनुसंधान किसे होगा? कि कोई समस्या को पहचानना और उसके बाद उस समस्या के समाधान का उपाय खोजना, तो उसे क्या कहेंगे? हम व्यावहारिक अनुसंधान। ठीक है, जैसे किसी को कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद उसकी बीमारी के लिए दूसरी वैक्सीन या कुछ खोजबीन करना कि ये कैसे हुआ, तो वो क्या होगा? व्यावहारिक रिसर्च का एक उदाहरण माना जाएगा। वर्णनात्मक अनुसंधान, अब वर्णनात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं? कि हम रिसर्च कर रहे हैं, किसी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं तो हम उसका क्या करेंगे? वर्णन करेंगे, उसके बारे में
खूब बड़ा चढ़ा के या खूब बड़ा चढ़ा के नहीं, उसके बारे में विस्तार से हम बातें करेंगे या उसके बारे में विस्तार से जानकारी एकत्रित करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्णनात्मक अनुसंधान। जैसे किसी वस्तु, घटना या प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन। यहाँ पे उदाहरण बताया है कि किसी जनजाति के रहन सहन पे अध्ययन, यानी हम यदि रिसर्च कर रहे हैं तो किसी जाति विशेष पर, जैसे आदिवासी जाति के बहुत सारी अलग अलग जाति होती है, पर हम किसी जाति विशेष पर अध्ययन कर रहे हैं तो उसका हम पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे कि जैसे वो खाते क्या है, रहते कहाँ हैं, उनकी शादी ब्याह वगैरह कैसे होता है, उनका घर दार, उनका कल्चर, सारी चीज़ का विस्तार से वर्णन यदि हम करते हैं या उसका रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो उसे कौन सा अनुसंधान कहेंगे हम, वर्णनात्मक अनुसंधान। ठीक है। ऐतिहासिक अनुसंधान किसे कहेंगे, जो इतिहास से संबंधित हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ऐतिहासिक घटना में जा रहे हो, ताजमहल जा रहे हो या लाल किला जा रहे हो, तो अब आप जाओगे वहाँ पे तो लाल किला को देखोगे, वो इतिहास से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो उसकी हर एक बारीकों की, कि महल का आविष्कार किसने किया, उस समय कौन से राजा थे, वहाँ की दीवारें क्यों इतनी मजबूत है, वहाँ का जो कला संस्कृति वगैरह है वो किस तरह की है, और यहाँ पे जो बनाया गया है वो कितने साल पुराना है, ऐसा वैसा जो भी है, हम यदि उस चीज़ पे रिसर्च करते हैं तो उसे ऐतिहासिक रिसर्च कहा जाता है। अब देखिए, प्रायोगिक रिसर्च किसे कहते हैं। प्रायोगिक मतलब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हाँ, जो वो विज्ञान से संबंधित है। तो जब हम लैब में जाके विज्ञान से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, लैब में उसको जाके एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायोगिक अध्ययन या प्रायोगिक अनुसंधान। ठीक है, ये विज्ञान से संबंधित है। इतिहास से संबंधित यदि हम किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक अनुसंधान। ठीक है ना, यानी इतिहास के तथ्यों को खोजना ऐतिहासिक अनुसंधान, और प्रायोगिक अनुसंधान यानी विज्ञान की चीज़ों को खोजना प्रायोगिक अनुसंधान। ठीक है। अब देखो, अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है, मतलब खोजबीन करने की शुरुआत कहाँ से होती है, कहाँ से होगी। पहली बात, आपको यदि किसी चीज़ की खोज करने दे दिया तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, कि कौन सी चीज़ की खोज करना है, पहले इसका आप डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, कि हमें कौन सी चीज़ खोजना है। जैसे तो उसको क्या कहते हैं, हमारी अनुसंधान की परिभाषा में समस्या को पहचानना, कि हमें समस्या क्या दी है, हमारा टॉपिक क्या है, किस पे हमें रिसर्च करना है। ठीक है, तो पहले हम समस्या को पहचानेंगे मतलब हम अपने टॉपिक डिसाइड करेंगे कि हमें रिसर्च किस चीज़ में करना है। फिर रिसर्च कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा, बिना उद्देश्य की कोई अनुसंधान तो होता ही नहीं, कोई खोज होती नहीं है, कोई ना कोई उद्देश्य रहता है ना हमारी खोज करने के लिए, नई खोज करने के लिए। तो जब हम किसी भी समस्या को लेते हैं या किसी भी नई चीज़ की खोज करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी रिसर्च कार्य नहीं होता है। तो पहला चरण है समस्या को पहचानना, यानी हम जिस चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं उस सब्जेक्ट का चुनाव करना, फिर उसके बाद उसके उद्देश्यों का निर्धारण करना, फिर सैद्धांतिक ढांचा बनाना कि हमें रिसर्च कैसे करना है। ठीक है, उसका सैद्धांतिक ढांचा तैयार करेंगे हम। फिर परिकल्पना निर्माण करना। परिकल्पना मतलब जैसे आप घर बनाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, अब पहले जैसे यहाँ पे पता है ना कि समस्या को पहचानना, तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि हमें बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, तो पहले हम टाइटल क्या डालेंगे, बिल्डिंग बनाना। ठीक है, फिर बिल्डिंग बनाने के क्या उद्देश्य है वो निर्धारित करेंगे। फिर उसके बाद उसका सैद्धांतिक ढांचा, यानी हम क्या करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि हमें घर कैसे बनाना है। ठीक है, उसमें कितने रूम होने चाहिए, कहाँ बेडरूम होना चाहिए, कहाँ किचन होना चाहिए, तो हम ऐसा मोटे तौर पे एक ब्लूप्रिंट तैयार कर देंगे ना, सैद्धांतिक ढांचा जिसे कहते हैं। फिर परिकल्पना करेंगे। फिर हम परिकल्पना करेंगे कि हमें घर बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, हाँ, कितने रुपए लगेंगे, और हम कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, लग्जरी घर बनाना चाहते हैं कि ऐसा घर बनाना चाहते हैं कि सादा सिंपल, तो हम परिकल्पना करेंगे। परिकल्पना मतलब सोचना, कल्पना करना कि हमें ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है, उसके लिए इतनी लागत आएंगी, इतना पैसा आएगा, इतना खर्चा आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार यदि हम किसी रिसर्च कार्य को करते हैं तो हमें परिकल्पना भी बनानी पड़ती है कि इस रिसर्च में हमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, फिर आंकड़ों का संग्रह करते हैं। आंकड़ों का संग्रह करते हैं मतलब जो भी डेटा इकट्ठा करना पड़ता है ना, कि हमें ये रिसर्च करने के लिए हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है,
ठीक है। फिर हमें घर बनाना है, मैंने बताया ना हमें लग्जरी घर बनाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए पहली बात तो परिकल्पना भी कर लिया, सैद्धांतिक ढांचा भी बना लिया हमने, उद्देश्य का निर्धारण भी हो गया, समस्या भी पहचान ली। समस्या मतलब हमें एक घर बनाना है, बिल्डिंग बनाना है लग्जरी, ठीक है। फिर उसका उद्देश्य भी निर्धारित कर दिया, फिर उसका हमने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, फिर परिकल्पना की कि इतना बड़ा घर बनाने के लिए हमको कितनी लागत आएगी, कितना पैसा लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डेटा भी इकट्ठा करा। डेटा इकट्ठा करना मतलब ये घर बनाने में कितना कितना पैसा लगेगा, किसमें कितना जाएगा, तो इधर उधर से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसको हमने उसमें एकत्रित किया, ठीक है। फिर उसके बाद उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण यानी इससे कैसा होगा, उससे कैसा होगा, वो सारा विस्तार से हमने उसका वर्णन किया। फिर आखिरी में निष्कर्ष निकाला कि नहीं, हम लग्जरी घर बनाएंगे, इतनी लागत आएगी, हम ये बिल्डर के हाथ से बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे। तो उसी प्रकार जैसे मैंने घर का एग्जाम्पल दिया है ना, उसी प्रकार जब हम किसी रिसर्च को करते हैं, किसी समस्या को लेकर हम खोजबीन करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसका टाइटल का चुनाव करते हैं, फिर उसके उद्देश्य का निर्धारण करते हैं कि ये रिसर्च किस लिए की जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। फिर सैद्धांतिक ढांचा बनाएंगे कि हमें किस 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 चीज़ों को लेके रिसर्च काम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम परिकल्पना करते हैं। परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस सोचते हैं कि उसके लिए क्या क्या करना है, कब कब क्या क्या होना चाहिए, नहीं प्री प्लानिंग बनाते हैं, ठीक है। फिर डेटा एकत्र करते हैं, है ना, कहाँ कहाँ से डेटा मिल रहा, कहाँ से जानकारी मिल रही है, उसको इकट्ठा करते हैं। फिर वो जो जानकारी प्राप्त हुई है उसका विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करना मतलब जो जानकारी हमको डेटा एकत्रित किए हैं ना, तो उसका हम बहुत विस्तार से, बहुत सूक्ष्म रूप से विश्लेषण करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। फिर आखिरी में निष्कर्ष क्या निकलता है, और फिर उसके हिसाब से निष्कर्ष निकालने के बाद हम सुझाव देते हैं कि क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से रिसर्च कार्य करते हैं। फिर उसकी हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, ठीक है। अब देखो, तुम रिसर्च तो कर रहे हो, खोज तो कर रहे हो, तो उसके लिए स्रोत कौन कौन से, कहाँ से स्रोत ले सकते हो, ठीक है। तो पहला प्राथमिक स्रोत मतलब यदि आप कहीं जाके रिसर्च कर रहे हैं, तो पहला जो प्राथमिक स्रोत मतलब क्या होता है, साक्षात्कार। यानी आप जाके इंटरव्यू के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, या सर्वेक्षण कर सकते हो गाँवों में घूमकर, ठीक है ना। गाँवों में घूम के आप इन्फॉर्मेशन एकत्र कर सकते हो। फिर प्रत्यक्ष निरीक्षण, या फिर प्रत्यक्ष निरीक्षण खुद जाके देख के रिसर्च कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें आती है, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, प्रत्यक्ष निरीक्षण, ये प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आती है। अब द्वितीयक स्रोत कौन से होते हैं, तो द्वितीय स्रोत जो होते हैं कि दूसरा, प्राथमिक मतलब जो खुद हम करते हैं, और द्वितीय यानी किसी ने कर लिया है और उसकी चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसे द्वितीय स्रोत बोलते हैं। तो जैसे पुस्तकें हो गई, ठीक है ना, तो ये किसी ने लिखा होगा ना, उसके बारे में जानकारी एकत्रित किया होगा, तो उसको हम अपने रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे, तो वो पुस्तकें हो गई। फिर शोध पत्र, किसी ने उस पर रिसर्च किया होगा, तो उसका शोध पत्र वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट डेटा होगा, तो वो भी द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। सरकारी रिपोर्ट, है ना, उसको भी हम द्वितीय क्षेत्र में रख सकते हैं। ऑनलाइन डेटाबेस, जो भी ऑनलाइन से हमको जानकारी मिल रही है, वो भी हमारे द्वितीय स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। तो रिसर्च करते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों के जो प्राथमिक स्रोत है, मैंने बताया कि पहले अनुसंधान क्या होता है वो हमने बताया। फिर अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं, बेसिक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक मौलिक अनुसंधान और दूसरा व्यावहारिक अनुसंधान, और तीसरा वर्णनात्मक अनुसंधान, ठीक है। नहीं देखिए, अनुसंधान तो 2 प्रकार के होते हैं, एक मौलिक और एक व्यावहारिक, ठीक है। फिर उसके अंतर्गत वर्णनात्मक भी आता है और ऐतिहासिक भी आता है, ठीक है। और उसके बाद प्रायोगिक अनुसंधान भी आते हैं। अनुसंधान के बहुत सारे प्रकार हैं, पर हमने यहाँ पे 5 ही प्रकारों को लिया है, ठीक है। अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है, तो समस्या को पहचानना, है ना, उद्देश्य का निर्धारण करना, सैद्धांतिक ढांचा तैयार करना, परिकल्पना निर्माण करना, ठीक है ना, और फिर आंकड़ों का संग्रहकरण करना, उसका विश्लेषण और उसकी व्याख्या करना, और अंत में निष्कर्ष और सुझाव देना, ठीक है। और फिर रिपोर्ट तैयार करना कि हम ये रिसर्च करने वाले हैं और इसके लिए ये इसकी आवश्यकता होगी। फिर हम अपना रिसर्च कार्य शुरू करते हैं। मैंने बताया अनुसंधान के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक स्रोत यानी हम खुद अपनी मर्जी से करते हैं और खुद का पर्सनल डेटा रहता है, जैसे किसी का साक्षात्कार, इंटरव्यू ले रहे हैं और इंटरव्यू के माध्यम से हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं, तो ये प्राथमिक स्रोत। सर्वेक्षण कर रहे हैं कहीं गाँव में जाके या कहीं खुद जाके एक जन से मिल के हम सर्वे कर रहे हैं, तो वो भी प्राथमिक स्रोत होगा। या प्रत्यक्ष निरीक्षण, खुद जाके देख रहे हैं और खुद जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसे हम प्राथमिक स्रोत कहेंगे। द्वितीय स्रोत
किसे कहेंगे, किसी और ने कर लिया है और उसका इस्तेमाल हम अपने इसमें करते हैं तो उसे द्वितीय शोध कहा जाता है, जिसमें पुस्तकें, शोध पत्र, सरकारी रिपोर्ट और ऑनलाइन डेटाबेस होता है। ठीक है। अभी अनुसंधान की क्या विशेषता है कि अनुसंधान एक तो तर्कसंगत होना चाहिए। अब तुम रिसर्च कर रहे हो तो वो फेंका फाकी नहीं होना चाहिए, उसमें तर्क होना चाहिए। ठीक है। तो अनुसंधान की एक प्रमुख विशेषता रहती है कि वो तर्कसंगत होना चाहिए। ठीक है। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ मतलब जो तुम खोज कर रहे हो सभी के लिए सभी जगह समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी कुछ और बता रहा है बाद में कुछ और बता रहा है, ऐसा नहीं। जब भी हम उसके परिणाम देखेंगे वो एक ही होना चाहिए। ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ। पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, है ना, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। वैसे पुनरावृत्ति हो रही ना, क्योंकि देखो पुनरावृत्ति भी हो रही है कि हम किसी ने खोज कर लिया है और उसको फिर से खोज कर रहे हैं, तो पुनरावृत्ति हो रही है किसी चीज़ की। फिर साक्ष्य आधारित होना चाहिए, जो आपका रिसर्च होना चाहिए वो प्रूफ होना चाहिए, कोई ना कोई उसका प्रूफ या साक्ष्य होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, नहीं तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगा, ये फेंका फाकी या मन की कल्पना कहलाएगी। तो आप जब रिसर्च कार्य करते हो ना तो उसके लिए प्रूफ की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रूफ ही उस अनुसंधान को या उस खोज को क्या करती है, एक सत्यता प्रदान करती है। ठीक है। एक और उसके बाद जो आप रिसर्च कर रहे हो वो व्यवस्थित प्रक्रिया के अंतर्गत होना चाहिए। तो ये अनुसंधान की विशेषता है। ठीक है। अब साहित्य समीक्षा क्या होती है? साहित्य समीक्षा मतलब क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू। यदि आप किसी चीज़ का रिसर्च करना चाहते हो और किस विषय पे करना चाहते हो, तो जिस विषय पे करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस विषय पे किसी और ने रिसर्च किया है क्या, तो उसको बोलते हैं साहित्य समीक्षा। ठीक है ना, लिटरेचर रिव्यू मतलब किसी ने कर लिया है उस पर रिसर्च तो उसको देखना। ठीक है, क्योंकि जब आप रिसर्च करोगे तो उस जो जिसने किया है पहले उसके डेटा को हम इसमें अपने रिसर्च में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वो देखने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें लिटरेचर ऑफ रिव्यू करना पड़ेगा, यानी उससे जो हमारी समस्या है या हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड कि इन विषय पर किन किन ने रिसर्च किया है उन सब की जानकारी एकत्र करना और उस पर कितनी सारी पुस्तकें लिखी है, कितने सारे साहित्य उपलब्ध है या कितनी सारी जानकारी उपलब्ध है उसको देखना। तो उसे ही देखने को क्या कहते हैं हम, लिटरेचर ऑफ रिव्यू। तो आशा करते हैं कि अनुसंधान का अर्थ आपको समझ में आया होगा, परिभाषा समझ में आई होगी, उसकी विशेषता समझ में आई होगी और साहित्य समीक्षा समझ में आई होगी। तो समझ में आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसके आगे का पाठ हम अगले नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। धन्यवाद।